विजय जी, शब्दों पे गौर किया आपने? उल्टा टांग दूंगा, संपत्ति जब्त करके गरीबों में बांट दूंगा। योगी जी फुल फॉर्म में। सर, आपने कहा कि उनकी परीक्षा है, लेकिन ऑन सीरियस नोट ये बहुत ही गंभीर मसला था। केवल पेपर लीक छात्रों के साथ नहीं, उन परिवारों के साथ भी होता है। तो आप सोचिए 48-50 लाख परिवारों के साथ भी ये जुड़ा हुआ, कितना बच्चे मेहनत करते हैं, कितना काम करते हैं। और पिछले 2 साल में 3 साल में क्या हुआ कि हमारे अलग अलग राज्यों में अलग अलग परीक्षाएं लीक हुई है, पेपर लीक हुए हैं। लेकिन योगी जी ने जिस तरह से इसको सीरियसली लेकर, स्वीकार करके गलतियों को ठीक करने की जो जिम्मेदारी ली और एक नए तरीके से ये काम पूरा हुआ है, तो उसके लिए उनको तारीफ भी करनी चाहिए। और यदि वो सफल होते हैं, अब भी कोई चांस हो सकता है कि 5 दिन चलेगा पेपर, तो अभी कोई खबर आ सकती है कि फिर पेपर लीक हो गया या नहीं हो गया, लेकिन एक फुल प्रूफ सिस्टम बनाने की एक्सरसाइज भी बड़ी होती है। और ये जो वार्निंग है, या इसको धमकी कह लो आप, धमकी कहिए, धमकी कह ले, तो वो भी अच्छी बात है, होनी ही चाहिए। रुआब होना ही चाहिए, शासन का रुआब, इकबाल जब तक चेतावनी मैंने बोला ही, लेकिन अब सौरभ जी ने कह दिया तो हमने मान लिया उसको, तो वो इकबाल जो है वो होना चाहिए। और एक और अच्छी बात, एंटी सोशल आदमी को तो धमकी देनी चाहिए उसके साथ। तो और एक और अच्छी बात देखी मैंने कि अभी कुछ पिक्चर्स में देख रहा था कि जो रेलवे स्टेशन, क्योंकि 48-50 लाख बच्चे उसमें शामिल हो रहे हैं, तो कुछ रेलवे स्टेशन पर उनके लिए टेंट वेंट लगा के व्यवस्था की गई है। वो भी एक अच्छी बात है। सरकारों को थोड़ा संवेदनशील होना चाहिए। मैं तो समझता था कि कुछ सरकारों में रेलवे भी हमारी उसमें थोड़ी मदद करती कि लोगों नहीं करती, शायद होता होगा कुछ बंदोबस्त। नहीं, जिस तरह की भीड़ थी उसमें, मतलब होता भी होगा, लेकिन बहुत भीड़ थी, उसको भी थोड़ा ध्यान रखिए सेंसिटिव तरीके से, कि ये नहीं है कि केवल बेरोजगार बच्चे हैं तो कहीं पर कुछ व्यवस्था ही हो जाए। आप कावड़ के लिए, फलाना के लिए, ठिकाना के लिए इतनी व्यवस्था करते हैं, तो उनके लिए भी कुछ व्यवस्था कर दें इस बार। लेकिन सर क्या गया एक्शन की बात मैं आपको बताऊं समीर जी, गोरखपुर में एक महिला सिपाही और 4 लोग पकड़े गए। इस महिला सिपाही के पास 5 बच्चों के एडमिट कार्ड थे। तो ये कुछ हो ना, प्रयास हो रहा था, धरपकड़ हुआ, महिला कांस्टेबल, 4 लोग गिरफ्तार। लखनऊ में अफवाह फैलाने वाली बात जो अभी हर्ष जी कर रहे थे, एक पूर्व मंत्री समाजवादी पार्टी का भाई यासिर शाह, उनका भी नाम मंत्री है, वो अफवाह फैला रहा था, पेपर लीक हो गया, पकड़ लिया गया। आपने नाम ले दिया, यासिर शाह लगातार बहुत हल्की बचकानी टिप्पणियां करता रहता है। अच्छा। और इस तरह की अफवाह फैलाना, ये तो और मुझे सचमुच नहीं समझ में आता कि एक आदमी मंत्री रहा हो, वो सोशल मीडिया पर इस तरह की हरकत करे। क्या करता है? अजीब बहुत स्तरहीन टिप्पणियां, मैं उसका जिक्र नहीं कर सकता हूं। और एक क्राइम के तौर पर व्यवहार, अफवाह फैलाना तो क्राइम है एक तरह से ना, किस तरह का। देखिए, ये आदमी भी पकड़ा गया है। योगी आदित्यनाथ ने धमकी और चेतावनी दोनों दी है। आज उन्होंने एक अधूरा अपना, उन्होंने जो बोला, उन्होंने कहा था उल्टा टांग दूंगा। उसके पहले योगी आदित्यनाथ 2 बार कहा था कि उल्टा टांगूंगा और नीचे से मिर्ची का छोक लगा दूंगा। ये उन्होंने 2 बार जिक्र किया था कि जो पेपर लीक करेंगे उन्हें उल्टा टांगूंगा और नीचे से मिर्ची का छोक लगा दूंगा, ध्यान रखना। तो मुझे लग रहा है कि वो बहुत खतरनाक मूड में थे उसके बाद से। और देखिए, राज्य का मुखिया, प्रशासक अगर बहुत ईमानदार हो, डर नहीं हो, बहुत स्वच्छ प्रशासन देता हो, तो वो अपनी गलती मानने से भी डरता नहीं। उसे लगा कि अगर परीक्षा में पेपर लीक हुआ है तो उसने उसे ढकने की कोशिश नहीं की, उसे स्वीकार किया और फिर सबको चुनौती दी और प्रशासन को चेतावनी दी कि किसी भी तरीके से पेपर लीक नहीं होना चाहिए। अशोक गहलोत के शासन में 5 साल में 16 बार पेपर लीक हुए और अशोक गहलोत के मुख्यमंत्री रहते, क्या बयान थे इस पेपर लीक में विपक्ष शामिल है। अशोक गहलोत के बयान आप देखिए, 11 बार पेपर लीक हुआ 5 साल में, और अशोक गहलोत के बयान आते थे विपक्ष की साठगांठ है, जो पेपर लीक कर रहे हैं वो विदेश में बैठे हुए हैं, हम विदेश में जाके कैसे पकड़े उनको। अगर हमारे अधिकारी भ्रष्ट हो जाएंगे तो मुख्यमंत्री क्या कर सकता है उसके अंदर। अशोक गहलोत हर बार पेपर लीक होने पर अपनी लाचारी बताते थे। वही योगी आदित्यनाथ इतने बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री है, उन्होंने तत्काल परीक्षा निरस्त की और फिर से परीक्षा कंडक्ट कर रहे हैं। और साथ में चेतावनी भी दी प्रशासन को कि अगर पेपर लीक हुआ तो ध्यान रखना, और जो माफिया है। सर, पेपर लीक की बात तो करता हूं, लेकिन अखिलेश जी, देखिए अखिलेश जी क्या कह रहे हैं कि अब जब भाजपा के संगी साथी, अरे फिर बहुत लंबा लिख दिया इन्होंने, तो बिल्कुल ऐसे ही लिखते हैं आजकल एजेंसी है, अपने से लिख डाला। नहीं, ये देखिए, ये जो है ना, ये अच्छा है, पढ़ रहा हूं 2 लाइन, पेपर पे नहीं लिखा। अब जब पेपर पे नहीं है, लेकिन बीजेपी की चुनाव की तैयारियों पर है। अब जब भाजपा के संगी साथी कह रहे हैं कि वो बूथ पर जाकर व्यवस्था संभालेंगे। आप मत पढ़िए पूरा, 1 घंटे का ही प्रोग्राम है आपका।